हिंदू धर्म में शिव को विशेष स्थान हासिल है और शिव के सभी मंदिरों और रूपों में ज्योतिर्लिंगों का दर्जा सबसे ऊपर है। धार्मिक आस्था और पौराणिक मान्यता इन ज्योतिर्लिंगों में महादेव यानी शिव का साक्षात वास मानती है। इन ज्योतिर्लिंगों की कुल संख्या 12 है जो देश के विभिन्न हिस्सों में स्थापित है। इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। कुछ ज्योतिर्लिंगों के स्थान आदि को लेकर शास्त्रों और विद्वानों में कुछ अंतर या मतभेद भी दिखाई पड़ते हैं। ये द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं: सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम और घृष्णेश्वर। इन द्वादश ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में पहला नाम और स्थान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में जूनागढ़ के नजदीक सोमनाथ का भव्य और विशाल मंदिर स्थापित है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक यहाँ शिव ने चंद्रमा को शाप मुक्त किया था। सोम चंद्रमा को ही कहते हैं, इसलिए शिव यहाँ सोमनाथ के रूप में मशहूर हुए। मल्लिकार्जुन द्वादश ज्योतिर्लिंगों में दूसरे स्थान पर है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थापित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का मंदिर दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिरों में शामिल है। चारों तरफ से प्राकृतिक खूबसूरती से घिरा श्रीशैल की पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। धार्मिक आख्यानों के मुताबिक शिव ने अपने नाराज पुत्र कार्तिकेय को यहाँ इस रूप में मनाया था। इसके अलावा इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी दो और भी पौराणिक कथाएं मिलती हैं, जिनमें एक मल्लिका पुष्पों से शिव की प्रथम पूजा तो दूसरी कथा एक राजा के शिव भक्त पुत्री से जुड़ी है। शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में महाकाल या महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग काफी मशहूर है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वर तीसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश में क्षिप्रा या शिप्रा नदी के तट पर मौजूद मोक्ष नगरी उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यहाँ पर होने वाली महाकाल की भस्म आरती दुनिया भर में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में भी 3 कथाएं मिलती हैं, जिनमें 2 उनके भक्तों से जुड़ी है, जबकि तीसरी मान्यता के मुताबिक शिव ने पार्वती के साथ रहने के लिए ही उज्जैनी को बसाया था। यहाँ स्थापित महाकाल ज्योतिर्लिंग की एक खासियत यह भी है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में यह अकेला ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणामुखी है।
शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग चौथे स्थान पर है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के किनारे मंधाता द्वीप पर स्थित है। इसे शिवपुरी द्वीप भी कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग को ओंकार का विग्रह स्वरूप माना जाता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक और खासियत यहाँ स्थापित ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। इन दोनों ज्योतिर्लिंगों को एक ही माना जाता है। हालांकि दोनों ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति और स्थापना संबंधी कथाएं अलग अलग भी हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का संबंध जहां राजा मंधाता के शिव भक्ति से है, वहीं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का संबंध विंध्याचल पर्वत की शिव साधना से जुड़ा है। केदारनाथ शिव के पंचम ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित है। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ मंदिर शिव आस्था के सर्वोच्च केंद्रों में एक है। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा के 4 पहाड़ों का यह एक अनिवार्य पड़ाव है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के संबंध में भी 2 पौराणिक कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें एक महाभारत काल की है जो पांडवों से जुड़ी है, जबकि दूसरी कथा नर नारायण नाम के 2 ऋषियों से संबद्ध है। भीमा शंकर या भीमेश्वर महादेव को शिव का 6वां ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। पुणे से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर भीमा नदी के किनारे सह्याद्री पहाड़ी पर इनका मंदिर है। हालांकि एक दूसरी मान्यता असम में गुवाहाटी के करीब ब्रह्मपुत्र पहाड़ी पर मौजूद मंदिर में स्थापित शिवलिंग को भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग मानती है। इसके अलावा एक तीसरी मान्यता भी है जो उत्तराखंड में नैनीताल के काशीपुर में स्थापित भीमा शंकर महादेव को 6ठा ज्योतिर्लिंग बताती है। ये तीनों ही स्थान शिव आस्था के बड़े केंद्र हैं। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के संबंध में भी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चित भीमा राक्षस से जुड़ी है, जो कुंभकर्ण का पुत्र था। शिव का 7वां ज्योतिर्लिंग स्वरूप बनारस स्थित काशी विश्वनाथ का है। बनारस को मोक्ष नगरी भी कहा जाता है, तो शिव के इसी विश्वनाथ स्वरूप के कारण भक्तों के बीच विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की काफी महत्ता है। पौराणिक आख्यानों के मुताबिक शिव ने पार्वती के कहने पर बनारस को बसाया था और खुद विश्वनाथ के रूप में यहाँ निवास करने लगे। शिव का 8वां ज्योतिर्लिंग स्वरूप त्र्यंबकेश्वर महादेव का है।
नासिक से 30 किलोमीटर पश्चिम गोदावरी के तट पर काले पत्थरों से बना त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर स्थापित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की खासियत है कि यहाँ एक नहीं 3 शिवलिंग स्थापित है, जिन्हें त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। हालांकि एक दूसरी मान्यता त्रिनेत्रधारी शिव के यहाँ स्थापित होने के चलते इसका नामकरण त्र्यंबकेश्वर मानती है। वैसे कुछ धर्मशास्त्रों में त्र्यंबकेश्वर की जगह जागेश्वर को 8वें ज्योतिर्लिंग के रूप में मान्यता दी गई है। जागेश्वर मंदिर उत्तराखंड के अल्मोड़ा के पास है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में बाबा वैद्यनाथ को 9वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। झारखंड के देवघर में मौजूद वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग शिव भक्तों की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। वैसे कुछ धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक महाराष्ट्र के पर्ली में स्थापित वैद्यनाथ शिवलिंग ही 9वां ज्योतिर्लिंग है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के संबंध में जो पौराणिक कहानी मिलती है वह रावण और उसकी शिव भक्ति से जुड़ी है। शिव का 10वां ज्योतिर्लिंग स्वरूप नागेश्वर महादेव का है। नागेश्वर धाम गुजरात के द्वारकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर मौजूद है। धर्म ग्रंथों में इस क्षेत्र का उल्लेख दारुका वन के रूप में मिलता है। यहाँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के अतिरिक्त पद्मासन मुद्रा में शिव की 80 फीट की भव्य प्रतिमा भी निर्मित है। इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में पौराणिक कथा सुप्रिय नाम के शिवभक्त से जुड़ी है। तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वें स्थान पर है। इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में पौराणिक मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं राम ने की थी। हालांकि इस मान्यता से जुड़ी एक नहीं 3 पौराणिक कहानियां प्रचलित हैं। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग को काफी महत्व दिया गया है। यह दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में एक है।
शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में आखिरी यानी 12वें स्थान पर घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में औरंगाबाद के नजदीक दौलताबाद से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। इसे घृष्णेश्वर या कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की पौराणिक कथा घुष्मा नाम की एक स्त्री से जुड़ा है जो शिव की परम भक्त थी। Da